हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज मध्य प्रदेश का दूसरा लेक्चर लेके आ रहा हूँ। जैसा कि पहले लेक्चर में आपने मध्य प्रदेश का इतिहास थोड़ा सा पढ़ा कि 1956 के पहले जो राज्य पुनर्गठन बिल आयोग था, ठीक है, यानी 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, उससे पहले के इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा जाना कि कौन कौन से पार्टों में मध्य प्रदेश बटा था, किन किन भागों में मध्य प्रदेश बटा था, ठीक है। तो उन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा आपने। अब हम उसके बारे आगे का जानते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में राज्य पुनर्गठन आयोग बिल के समय कितने जिले थे, कौन कौन से क्षेत्र थे, ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र तो दूसरे राज्यों को दे दिए गए और दूसरे राज्यों से कौन कौन से क्षेत्र हमने ले लिए। तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो बहुत ही आने वाली आपका जो एग्ज़ाम है, जैसे एमपी कांस्टेबल 2020 में आ गई है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हो ये वीडियो शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का हमने देखा कि जब विंध्य प्रदेश 3 पार्टों में बटा था हमारा मध्य प्रदेश, विंध्य पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 में मतलब भाग का में कौन सा था? मध्य प्रदेश, दूसरे में मध्य भारत था और तीसरे में था विंध्य प्रदेश, और विंध्य प्रदेश के अंतर्गत ही भोपाल था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं पिछले लेक्चर में, तो वो आप प्ले लिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप स्टडी कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश में राज्य पुनर्गठन बिल आयोग आया, मतलब भारत में 19 राज्य पुनर्गठन बिल आयोग आया, राज्य पुनर्गठन बिल आया, ठीक है। तो इसमें से 14 जिले बने थे और 6 यूटी बनी थी। मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग बिल के बाद क्या हुआ था कि 14 जिले नए जिले बने और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। क्लियर हो गया? तो उसमें से एक जिला था, कौन सा? ये था 1 नवंबर 1996 की बात है, सॉरी 1956 की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 नए जिले बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। तो एक जिला था हमारा कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश बनता है 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर। तो उस समय जब मध्य प्रदेश बनता है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश जब बनता है तो किसके थ्रू बना? राज्य पुनर्गठन आयोग के बिल के समय। तो उस समय कुछ क्षेत्रों को हमने क्या कर दिया? महाराष्ट्र को दे दिया। जो हमारे मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा था, मैंने पहले ही बताया कौन कौन सा? विंध्य प्रदेश पार्ट 1, पार्ट बी कौन सा था? मध्य भारत, और पार्ट 1 जो था, पार्ट ए जिसे हम कहते हैं, वो था मध्य प्रदेश। पार्ट बी था कौन सा? मध्य भारत, और पार्ट सी था विंध्य प्रदेश। तो ये 3 भाग थे। तो इन तीनों भागों में मध्य प्रदेश बटा हुआ था। जब हम इन तीनों भागों को मिलाकर एक नए प्रदेश बनाया, और वो कौन सा था? मध्य प्रदेश। अब ये तीनों प्रदेश कैसा हो गए? एक हो गए। तो जब ये तीनों प्रदेश एक हो गए तो उनमें से हमने कुछ क्षेत्रों को, जो मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र था, 1956 के पहले की बात है, तो उन कुछ क्षेत्रों को हमने किसको दे दिया? महाराष्ट्र को। जब राज्य पुनर्गठन बिल आयोग आया तो उसमें से क्या है? कुछ क्षेत्रों को हमने दे दिया महाराष्ट्र को, और कुछ क्षेत्रों को हमने दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में मिला लिया, या फिर दूसरे जो हमारे राज्य थे, जैसे विंध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश को हमने पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया। तो ये सारी चीजें हमने क्या किया जब 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश बनता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। किसके थ्रू हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग बिल के कारण, ठीक है। अब यहाँ पर था कि हमने वो कौन कौन से, तो हमने जो मध्य भारत और मध्य प्रदेश के जो 8 जिले को हमने क्या कर दिया? महाराष्ट्र को दे दिया। 8 जिले को महाराष्ट्र को दे दिया। 8 जिलों को हमने किसको दे दिया? महाराष्ट्र को। मतलब ये जो नागपुर वाले जो क्षेत्र थे, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी 1956 के पहले? नागपुर थी, ठीक है। और मध्य भारत की राजधानी क्या थी? इंदौर 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए आपकी ग्वालियर। और विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा। तो ये क्या था कि जो ये कुछ क्षेत्र थे, जैसे अमरावती हो गया महाराष्ट्र का, नागपुर हो गया, अंबाला हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई? हमने महाराष्ट्र को दे दी है। तो जब हमारा मध्य प्रदेश बना तो 8 जिलों को हमने किसको दे दिया? महाराष्ट्र को। और 8 जिले वो कौन कौन से थे तो देख लो, ठीक है। बुल्ढाना। तो हमने ये जो क्षेत्रों को किसको दिया? महाराष्ट्र को। तो आप डाल लेना कि कुछ क्षेत्रों को हमने महाराष्ट्र को दिया। बुल्ढाना हो गया, इसके बाद हो गया अकोला, नागपुर,
अमरावती, यवतमाल, ठीक है, यवतमाल, इसके बाद वर्धा, नागपुर तो हो गया, बुल्ढाना, अकोला, नागपुर, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, भंडारा, ठीक है। ये भंडारा खाने वाला भंडारा नहीं है, भंडारा महाराष्ट्र का एक जिला है। कि आप सोचो कि भंडारा एक जगह है, मतलब भंडारा खाने वाला भंडारा होता है ना, तो प्रसाद जिसमें बंटता भगवानों का, तो वो वाला भंडारा नहीं है, भंडारा महाराष्ट्र का एक जिला है। तो पहले किस में आता था, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। लेकिन जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है, पुनर्गठन हुआ, तो उसमें से हमने कुछ जिलों को, 8 जिलों को किसको दे दिया, महाराष्ट्र को। और ये कौन कौन से थे 8 जिले, बुल्ढाना, अकोला, नागपुर, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, भंडारा और चांदा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो भंडारा भी क्या था, एक जिला है महाराष्ट्र का। तो ये सब पहले मध्य प्रदेश में आते थे, लेकिन जब राज्य पुनर्गठन बिल आयोग आया तो हमने ये सब महाराष्ट्र को दे दिए। अब क्या किया कि कुछ क्षेत्रों को हमने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में मिलाया भी, ये तो दे दिया, लेकिन कुछ क्षेत्रों को हमने क्या कर दिया, महाराष्ट्र मतलब मध्य प्रदेश में मिलाया भी। तो वो कौन कौन से जो क्षेत्र थे उसको जान लेते हैं कि जो जो हमने क्षेत्रों को मिलाए। राजस्थान की एक सिरोंज तहसील थी, राजस्थान की, राजस्थान का एक कोटा जिला है, जानते हो ये कोटा जिला, सभी नाम तो बहुत फेमस है कोटा, ठीक है। तो कोटा जिले में एक सिरोंज तहसील थी, सिरोंज तहसील, ठीक है। तो ये क्या था, 1956 के पहले जो सिरोंज तहसील थी ये किसके अंतर्गत आता था, राजस्थान का जो कोटा जिला है उसके अंतर्गत आता था। लेकिन जब क्या हुआ कि राज्य का पुनर्गठन हुआ 1956 में, तो ये सिरोंज तहसील को हमने किसमें मिला लिया, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, विदिशा जिला में, ठीक है। विदिशा जिला कहाँ पर है, ये है, यहाँ पर है विदिशा जिला, 1 मिनट, ये यहाँ पर है विदिशा जिला, ध्यान रखना, ठीक है। तो विदिशा जिले में हमने किसको मिला लिया, जो मध्य राजस्थान की कोटा जिले की सिरोंज तहसील को हमने विदिशा जिले में मिला लिया। अब ये कब हुआ, पुनर्गठन 1956 में जब मध्य प्रदेश का होता उस समय की बात है, ठीक है। तो हमने इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला लिया। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि जैसे आपका व्यापम का एग्जाम हो गया या फिर कोई भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड, जैसे अभी एमपी पुलिस का, तो भाई एमपी पुलिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सी तहसील है जिसको हमने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला ली, तो यहाँ पर हो जाएगा सिरोंज। दूसरी ये है कि मध्य राजस्थान की जो कोटा जिले की सिरोंज तहसील है उसको मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलाया गया, तो ये ध्यान रखना, विदिशा। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो किस जिले में मिलाया गया, तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में कौन सी तहसील को मिलाया गया, तो सिरोंज तहसील की। ये किसके अंतर्गत आता है, कोटा जिले के। तो ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद मंदसौर क्षेत्र क्या था कि पहले अलग था, ठीक है। तो मंदसौर क्षेत्र किस में आता था, मध्य भारत क्षेत्र में आता था मंदसौर, ये वाला भाग मंदसौर। तो मंदसौर का क्या था कि मंदसौर में एक जगह, एक तहसील थी सुनील टप्पा। मंदसौर में एक तहसील थी सुनील टप्पा, सुनील टप्पा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र तहसील थी सुनील टप्पा, इसको छोड़कर पूरे मंदसौर को हमने मध्य प्रदेश में मिला लिया, ठीक है। तो सुनील टप्पा किसको दे दिया, राजस्थान को, क्लियर हुआ सुनील टप्पा। और मंदसौर को, पूरा का पूरा मंदसौर को हमने किस में मिला लिया, मध्य प्रदेश को। तो ध्यान रखना, तो यही क्वेश्चन पूछता है कि मंदसौर की ऐसी कौन सी तहसील को छोड़कर हमने पूरे मध्य प्रदेश, मंदसौर की ऐसी कौन सी तहसील है जिसे छोड़कर हमने सारे मंदसौर को मध्य प्रदेश में मिला लिया। तो सुनील टप्पा को छोड़कर पूरे मंदसौर को हमने मध्य प्रदेश में मिला लिया, ठीक है। इसके बाद सारा का सारा किस में मिला लिया, मंदसौर को मध्य प्रदेश में। अब जो ये पार्ट सी था अपन का, हमने पार्ट सी पढ़ा था विंध्य प्रदेश। तो पूरा जो विंध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र है, विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश क्या था कि पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश यानी पार्ट सी को हमने पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया, ठीक है। पूरा विंध्य प्रदेश को हमने किस में मिला लिया, मध्य प्रदेश में मिला लिया।
तो पूरे विंध्य प्रदेश को एकमात्र ऐसा जो क्षेत्र था, पहले मध्य प्रदेश 3 भागों में था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो ये पार्ट सी यानी विंध्य प्रदेश था, तो पूरा विंध्य प्रदेश पूरा जो पार्ट सी था उसको हम पूरे मध्य प्रदेश में मिला लिया। मतलब जितनी भी तहसीलें थी पार्ट सी के अंतर्गत आती थी, तो सारी तहसीलों को हमने, सारे जिलों को क्या कर लिया, इसमें मध्य प्रदेश में मिला लिया। और पार्ट ए के जो पार्ट ए में क्या था कि पार्ट ए के कुछ जिलों को हमने महाराष्ट्र को दे दिया, ठीक है, और पार्ट बी की जो सुनील टप्पा क्षेत्र को छोड़कर हमने कुछ क्षेत्रों को किसमें मिला लिया, मध्य प्रदेश में मिला लिया। तो ये कहानी थी कि हमने कुछ क्षेत्रों को, लेकिन पार्ट सी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया, यानी विंध्य प्रदेश को पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया। तो हमने कुछ क्षेत्रों को दे दिया, महाराष्ट्र को दे दिया, कुछ क्षेत्रों को राजस्थान को दे दिया, और कुछ क्षेत्र राजस्थान से हमने ले लिए, ठीक है। तो वो क्षेत्र कौन सा था कि मंदसौर का, राजस्थान की जो कोटा जिले की सिरोंज तहसील थी, हमने उसको किसमें, विदिशा जिले में अपने मिला लिया, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब क्या होता है कि जब हमारा पूरा ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर बना लिया, जिलों को दे दिया महाराष्ट्र को और कुछ जिले को हमने मध्य प्रदेश में मिला लिया, तो पूरा एक नया ज़िला बना और मध्य प्रदेश, उसकी स्थापना हुई। तो मध्य प्रदेश की स्थापना यदि पूछता है, मध्य प्रदेश की स्थापना, मध्य प्रदेश की स्थापना कब होती है, 1 नवंबर 1956 को। तो मध्य प्रदेश की स्थापना और ठीक है, तो इस समय स्थापना के समय जब मध्य प्रदेश की स्थापना होती है, तो इस समय मतलब या मध्य प्रदेश का गठन होता है, तो उस समय मध्य प्रदेश में 43 डिस्ट्रिक्ट और 8 संभाग थे। मतलब 43 जिले थे और 8 संभाग थी। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, गठन के समय या गठन हुआ, तो उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिला और 8 संभाग थे। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक चीज और पूछता है कि जब यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों भाग मिक्स थे, तब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ 2000 में अलग होता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये देखो, ये पूरा मध्य प्रदेश का मैप है। तो ये दोनों क्या था कि यहाँ पर कुल मिला के 43 जिला और 8 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 की कहानी है ये। अब क्या होता है कि यदि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अब विभाजित मध्य प्रदेश की या फिर 1 नवंबर 1956 की ये सीमा का बताओ, ठीक है। तो सीमा के बारे में हम पढ़ते हैं, सीमा, और ये सीमा कब की थी, 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा 2 तरह से हम पढ़ेंगे, एक जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तब की सीमा पढ़ेंगे, और एक 1956 को जब छत्तीसगढ़ था, ठीक है। तो उत्तर से जो पूर्व था मध्य प्रदेश का, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम सीमा की कुल लंबाई यदि देखा जाए तो थी 996 किलोमीटर, 996 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर था, ठीक है। मतलब यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की देखा जाए तो पूरब से पश्चिम, ये हो गया पूरब दिशा और ये हो गई पश्चिम दिशा, तो इसकी पूरी लंबाई कितनी हो गई, 996 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, लंबाई वो कितनी थी, 1127 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो 1127 किलोमीटर। ये था सीमा। कब, 1 नवंबर 1956 की कहानी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश की यदि सीमा पूछता है तो पूरब से पश्चिम थी 996 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ थी यानी उत्तर से दक्षिण थी 1127 किलोमीटर, यानी 1127 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश की लंबाई, सीमा की लंबाई थी। तो ये चीजें। अब एरिया पूछता है मध्य प्रदेश का, अविभाजित मध्य प्रदेश का कुल एरिया, मतलब जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। यानी 4,43,446 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश की, अविभाजित मध्य प्रदेश की कुल एरिया थी। ध्यान रखना, 4,43,000, ठीक है, 446 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल था मध्य प्रदेश का। अब यहां पर जब ये था 1956 की बात,
अब हम क्या करते हैं कि मध्य प्रदेश का और क्षेत्र थोड़ा सा जानते हैं। अब कहानी धीरे धीरे बढ़ते गई, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब 1972 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले और 8 संभाग था। ठीक है, तो पहली बार यदि हम देखा जाए तो जिलों की संख्या कब बढ़ी, कब जिलों में पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो जब हम जिलों में पुनर्गठन किए पहली बार, वो किए 1972 में। 1972 में हमने 2 नए जिले जोड़े, ध्यान रखना। 1972 में हमने जिलों का पुनर्गठन किया और 2 नए जिले जोड़े, तो 1972 में 43 से बढ़कर जिलों की संख्या हो गई कितनी? 45। ठीक है, तो 26 नवंबर 1972 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिले जोड़ते हैं। वो कौन सा था? एक भोपाल था, भोपाल, और दूसरा था राजनांदगांव। राजनांदगांव इसको दुर्ग से अलग करके बनाया गया। और ये भोपाल था, पहले क्या था? सीहोर की एक तहसील थी, सीहोर की तहसील थी, सीहोर जिले की एक तहसील थी, और ये दुर्ग जिले से अलग होकर बनाया गया था। वर्तमान में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है और भोपाल तो राजधानी ही मध्य प्रदेश की है। देखो एक चीजें हैं कि इसे जब डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? 26 नवंबर 1956 को। जिला इसको कब बनाया गया? सॉरी, जिला कब बनाया गया इसको? 26 नवंबर 1972 को। ठीक है, भोपाल को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। लेकिन जब भोपाल राजधानी कब बनी, ये चीज ध्यान रखना, भोपाल राजधानी बनी 1956 में, लेकिन जिला बना 1972 में। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि राजधानी तो बनी कब? 1956 में ही बन गया, जब मध्य प्रदेश की पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ये कब बनता है? डिस्ट्रिक्ट बनता है 26 नवंबर 1972 को। मध्य प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट कब बनता है? 26 नवंबर 1972 को। अब भोपाल से पहले हमने क्या किया था? चलो छोड़ो एक चीजें और, फिर 2 नए जिले। अब ये राजनांदगांव किससे अलग होकर बना था? दुर्ग से अलग होकर बना था। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव है। इसके बाद जब दोबारा ये पहली बार पुनर्गठन आया था, मतलब जिलों का पुनर्गठन यदि पूछता है कि जिलों का, मध्य प्रदेश के जिलों का पहली बार पुनर्गठन कब किया गया, तो 1972 में। और उसमें कितने जिले जोड़े गए? 2 जिले जोड़े गए। कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल किससे अलग होकर? ये सीहोर जिले की एक तहसील थी, तो उससे अलग होकर एक नया जिला बना। इसके बाद राजनांदगांव दुर्ग जिले से अलग होकर एक नया जिला बनता है। ठीक है, दूसरा जब क्या हुआ था, दूसरी बार जब राज्यों का, जिलों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है, तो अब 1972 में क्या था कि 43 जिले बढ़कर कितने हो गए? 45। ठीक है, 45। और संभाग भी एक बढ़ जाता है 1972 में, और संभाग हो जाता है 9। तो 9वां कौन सा संभाग बढ़ता है? बिलासपुर। बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर नया संभाग बनता है। तो 9 संभाग हो जाते हैं और 45 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं 1972 में। दूसरा जिलों का जो पुनर्गठन किया गया था वो किया गया था 1998 में। यहाँ पर 16 नए जिले बनते हैं। 1998 में 16 नए जिले बनते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि 1998 में 2 समितियां बनती हैं और 2 समितियों में अपने अपने अनुसार जिलों का बंटवारा किया जाता है। तो 2 समिति कौन कौन सी थी? पहली समिति थी वी.आर. दुबे समिति, वी.आर. दुबे समिति, दुबे समिति, ठीक है। और दूसरी समिति थी सिंहदेव समिति, सिंहदेव समिति। तो बी.आर. दुबे समिति में कुल 10 नए जिले बने। इनकी अनुशंसा पर 10 नए जिले बनते हैं और सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले बनते हैं। 6 नए जिले बनते हैं। क्लियर हो गया? तो बी.आर. दुबे समिति की क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, पहले तो 1998 में कितने नए जिले बनाए गए? 16 नए जिले।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि बी आर दुबे समिति की अनुशंसा पर कितने नए जिले बनाए गए? 10। और सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर कितने नए जिले बनाए गए? 6। क्लियर हुआ ये चीजें? अब देखते हैं जो 6 नए जिले बनाए गए, तो बी आर दुबे समिति की अनुशंसा पर जो 10 नए जिले बनाए गए, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में ये 4 ही जिले हैं, ठीक है। बाकी 6 कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में। इसके बाद जो सिंहदेव समिति थी, सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर जो 6 नए जिले बने, तो इसमें से 3 ही जिले मध्य प्रदेश में और 3 किसको कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में। तो ये सारी चीजें देखते हैं। बी आर दुबे, देखो बी आर दुबे, हेडिंग डालो बी आर दुबे की अनुशंसा पर, बी आर दुबे की अनुशंसा पर संसा पर, ठीक है, बी आर दुबे की अनुशंसा पर कितने जिले बनाए गए? 10 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से थे? पहला था बड़वानी, दूसरा था श्योपुर, थर्ड था कटनी, चौथा था डिंडोरी, पांचवा था कोरिया, छठा था कांकेर। देखो बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, कोरिया, कांकेर, इसके बाद दंतेवाड़ा, 8वां था जसपुर, 9वां था कोरिया हो गया, 9वां था आपका आंजगीर चंपा, और 10वां था आपका, 10वां कौन था? कांकेर हो गया, कोरबा, ठीक है। कौन कौन से थे? बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, कोरिया, कांकेर, दंतेवाड़ा, जसपुर, आंजगीर चंपा और कोरबा। तो ये 10 नए जिले बनाए गए किसके? बी आर दुबे की अनुशंसा पर। 1998 की बात चल रही थी जब जिलों को दूसरा पुनर्गठन हुआ। पहला 1972 में हुआ, 1972 में, और दूसरा हुआ 1998 में, 1998 में। तो 10 बी आर दुबे की, जिसमें से 16 नए जिले बनाए गए 1998 में। तो बी आर दुबे की अनुशंसा पर कितने जिले बनाए गए? 10। और ये 10 जिले कौन कौन से थे? बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, कोरिया, कांकेर, दंतेवाड़ा, जसपुर, आंजगीर चंपा, ठीक है, और कोरबा। तो जिसमें से वर्तमान जो मध्य प्रदेश है, आज का मध्य प्रदेश है, तो इसमें से 4 जिले ही मध्य प्रदेश में बचे। और ये कौन कौन से थे? बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी। और ये बाकी जो कोरिया था, कांकेर था, दंतेवाड़ा था, जसपुर था, आंजगीर चंपा था और कोरबा था, ये कहाँ चला गया? ये चला गया छत्तीसगढ़ में। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि ये जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, ये किन जिलों से अलग होकर बना था, ठीक है। तो बड़वानी अलग होकर बना था। यहाँ पर है बड़वानी, यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर। एक सेकंड इसको इरेज करता हूँ, रुको। बड़वानी अलग होकर बना था किससे? ये नोट करते रहना नोट्स, क्योंकि एमपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आने वाला। हालांकि ये सभी बहुत डिटेल से हम पढ़ा रहे हैं, तो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एमपी पुलिस के लिए बहुत ही आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो बड़वानी किससे अलग होकर बना था? खरगोन से, खरगोन से। इसके बाद जो श्योपुर अलग हुआ था मुरैना से, कटनी हुआ था जबलपुर से, और एक और था डिंडोरी। डिंडोरी ये किससे अलग हुआ था? मंडला से। देखो मैप में दिखाता हूं। बड़वानी है आपका यहाँ पर, ये था पूरा बड़वानी, ये वाला जो क्षेत्र था ये है बड़वानी। बड़वानी किससे अलग हुआ था?
ये है आपका खरगोन, खरगोन, ठीक है। कटनी है यहाँ पर, ये है कटनी, कटनी किससे अलग? यहाँ पर है जबलपुर, जबलपुर से अलग हुआ था। इसी के नीचे आप चले आओ, यहाँ पर है डिंडोरी, ठीक है, डिंडोरी, और यहीं पर है आपका मंडला, मंडला, क्लियर। तो डिंडोरी से अलग, ये डिंडोरी ऊपर और नीचे क्या है? मंडला। इसके बाद श्योपुर, यहाँ पर है ऊपर श्योपुर, श्योपुर, हालांकि अभी हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ाएंगे तो सभी आपको बताएंगे जब। और इधर बगल में ये है श्योपुर और इधर है मुरैना, मुरैना। तो मुरैना से अलग होकर श्योपुर बना, खरगोन से अलग होकर बड़वानी बना, ठीक है, मंडला से अलग होकर डिंडोरी बना और जबलपुर से अलग होकर कटनी बना। तो 4 जिले वर्तमान समय में बी आर दुबे की अनुशंसा पर जो 4 जिले हैं वो मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि बी आर दुबे की अनुशंसा पर कितने जिले बनाए गए, ठीक है। तो ये था आगे का। अब थोड़ा सा अब देखते हैं जो सिंह दुबे की समिति पर जो नए जिले बने हैं वो कौन कौन से हैं। सिंह दुबे की अनुशंसा पर, नोट करो, सिंह दुबे की अनुशंसा पर 6 नए जिले, सिंह दुबे की अनुशंसा पर, अनुशंसा पर, दुबे की अनुशंसा पर हम देखते हैं 6 नए जिले कौन कौन से बने हैं, ठीक है। सिंह दुबे की अनुशंसा पर 6 नए जिले, इसमें से पहले बना है नीमच, 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 हरदा, उमरिया, ठीक है। इसके बाद धमातरी, धमातरी, महासमंद, महासमंद और कवर्धा, कवर्धा। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में यही 3 जिले मात्र मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से? नीमच, हरदा, उमरिया। और ये वाले जो 3 जिले हैं ये कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। तो नीमच, हरदा और उमरिया कहाँ हैं? वर्तमान के मध्य प्रदेश में। तो नीमच किससे अलग होकर बना है ये देख लेते हैं। नीमच अलग होकर बना है मंदसौर से, मंदसौर से। हरदा बना है होशंगाबाद से अलग होकर, होशंगाबाद। और उमरिया बना हुआ है शहडोल से अलग होकर, शहडोल, ठीक है। तो नीमच किससे अलग होकर बना है? मंदसौर से। देखो ये है मंदसौर, यहाँ पर ये है नीचे मंदसौर और ये वाला ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये है नीमच, नीमच। इसके बाद हरदा, ये है हरदा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है होशंगाबाद और यहाँ पर है फाइनली उमरिया। ये वाला जो क्षेत्र है उमरिया है और ये वाला जो क्षेत्र है आपका शहडोल। तो उमरिया है यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है ये है उमरिया, ये है शहडोल। इसके बाद ये है हरदा, ये है होशंगाबाद, नीमच ऊपर है और नीचे क्या है? मंदसौर। तो नीमच किससे अलग होकर बना है? मंदसौर से। हरदा किससे अलग होकर बना है? होशंगाबाद से। उमरिया किससे अलग होकर बना है? शहडोल से। तो ये फाइनली किसके अनुशंसा पर? सिंहदेव के अनुशंसा पर 6 नए जिले बनाए गए थे 1998 में, ठीक है। और 1998 में कुल कितने जिले बनाए गए? 16। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 3 नए जिले हैं, नीमच, हरदा और उमरिया। तो यही पढ़ते हैं, बाकी ये छत्तीसगढ़ को दे दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब 1998 में जब 16 नए जिले जुड़ गए तो टोटल जिलों की संख्या हो गई 45, 1972 में थी, ठीक है। और 9 संभाग था और 45 तो 16 और जुड़ गए, तो 45 में 16 जुड़ गए तो 61 हो गया। तो 16 जब नए जिले जुड़ गए तो कितने हो गए? 61 जिले हो गए 1998। तो 1998 में मध्य प्रदेशों की जिलों की संख्या कितनी हो गई? 61 हो गई। और संभाग कितने हो गए हमारे यहाँ पर? 1945 में 12 संभाग हो जाते हैं, ठीक है। 3 संभाग और बन जाते हैं यहाँ पर। तो 1998 में 12 संभाग और 61 हमारे जिले हो गए थे, 1998 की बात है। अब फाइनली क्या होता है कि जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाता है 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन जाता है। तो उस समय मध्य प्रदेश
जब मतलब अभी विभाजन से पहले क्या था कहानी कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन जब विभाजन के बाद क्या हुआ कि एरिया वाइज मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है वर्तमान समय में? राजस्थान है, ठीक है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था तब मध्य प्रदेश क्या था? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य था। उस समय मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग थे। ये चीजें क्लियर हुई। लेकिन मध्य प्रदेश के विभाजन का उपरांत मध्य प्रदेश का लगभग 30.17% जो हिस्सा है वो कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया। 30.17% जो हिस्सा था ये कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में। मतलब इसका ये वाला इतना भाग कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया, ठीक है। और वर्तमान मध्य प्रदेश सिर्फ इतना बचा। ये चीजें क्लियर हो गई। किसके द्वारा अलग किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन? ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो 84वें संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। तो वहां कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 84वां संविधान संशोधन हुआ था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत में से मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो वहां पर कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 84वें संविधान संशोधन के तहत। तो पहले बिल लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में आया गया था 31 जुलाई 2000 को, ठीक है। लोकसभा में बिल आया। इसके बाद 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा से बिल पास होता है और 24 अगस्त को फाइनली क्या होता है? राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, राष्ट्रपति की मंजूरी। तो 31 जुलाई 2000 को बिल लोकसभा में पास हुआ। इसके बाद 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में बिल पास हुआ और 24 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है और फाइनली 24वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन जाता है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ था। छत्तीसगढ़ और एक चीजें हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भारत का जो 26वां राज्य था। कौन से नंबर का भारत का था? 26वां राज्य था छत्तीसगढ़। उस समय 3 नए जिले बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और आपका छत्तीसगढ़। तो 3 राज्य उस समय बने थे। तो 26वां राज्य कौन सा था? आपका छत्तीसगढ़ था। ये चीजें क्लियर हो गई 84वां संविधान संशोधन के तहत। तो मध्य प्रदेश के जो अविभाजित मध्य प्रदेश था इसके 16 जिले और 3 संभाग किसको दे दिए गए? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। मतलब कहने को क्या था कि टोटल मध्य प्रदेश में जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, मतलब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में था, 1 नवंबर 2000 के पहले की बात है। तो उस समय 61 जिले और 8 संभाग टोटल थे मध्य प्रदेश में। लेकिन यहाँ से 16 जिले और 8 संभाग छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ को दे दिया गया, ठीक है। तो 16 नए जिले और 3 संभाग, गलती होगी, 8 संभाग में 3 संभाग या 12 संभाग था यहाँ पर, ठीक है। तो 61 जिला और 12 संभाग क्या था? 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश में था। तो जिसमें से 16 जिले किसको? छत्तीसगढ़ को दे दिए और 12 में से 3 संभाग किसको? छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। अब मध्य प्रदेश में जो बचे वो फिर से 45 जिले बचे 1 नवंबर और 2000 को। मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे मध्य प्रदेश और 9 संभाग बचते हैं, ठीक है। तो 45 जिले और 9 संभाग फाइनली छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में बचा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर देखो कुछ ना, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश की सीमा भी कुछ ना कुछ अलग हुई होगी। पहले जो सीमा कितनी थी? 996 किलोमीटर पूरब से पश्चिम और 1127 किलोमीटर क्या थी? उत्तर से दक्षिण। तो ये सीमा भी क्या हो गई होंगी? कम हुई होंगी, क्योंकि क्षेत्र कुछ कम तो क्षेत्र हुआ होगा तो सीमा भी कम हुई है, ठीक है। तो जो वर्तमान सीमा, वर्तमान मध्य प्रदेश की यदि बात पूछता है, वर्तमान मध्य प्रदेश की यदि सीमा की लंबाई पूछता है पूरब से पश्चिम, वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा की लंबाई, ठीक है। वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा की यदि लंबाई पूछता है, उत्तर से दक्षिण पूछता है, ठीक है। पूरब से पश्चिम नोट करो, पूर्व से
पश्चिम यदि पूछता है वर्तमान मध्य प्रदेश की लंबाई, ठीक है, तो 870 किलोमीटर है। 870 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, मतलब अब देखो ये वाला क्षेत्र तो हट गया, इसको इरेज करिए के दे रहे हैं। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की जो सीमा की लंबाई थी तो पूरब से पश्चिम थी, कितनी थी? 870 किलोमीटर। और उत्तर से जो दक्षिण थी, उत्तर से दक्षिण थी वो कितने किलोमीटर थी? 605 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा की लंबाई, पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। एरिया कितना था? अब एरिया भी कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, क्योंकि क्षेत्र भैया जब क्षेत्रफल तुम्हारा कोई राज्य से कुछ भाग चला जाएगा तो क्षेत्रफल में भी तुम्हारे कमी आएगी। तो जो पहले 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, अब एरिया कितना हो गया? 3,82,052 किलोमीटर, सॉरी 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ये टोटल एरिया हो गया। ठीक है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया हो गया मध्य प्रदेश का, वर्तमान मध्य प्रदेश का। ठीक है, हालांकि ये कहीं कहीं विवाद चल रहा है, आप थोड़ा सा देख लेना इसको एरिया को लेकर। अब चलते हैं, बात करते हैं पहली, जब मतलब कि कहने का मतलब कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसमें से जिलों का पहली बार पुनर्गठन किया गया। मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश का यदि देखा जाए तो जिलों का पुनर्गठन कब किया गया? 1972 में, 1972 में। लेकिन वर्तमान मध्य प्रदेश का यदि हम बात करते हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश के जिलों का पहली बार पुनर्गठन किया गया 2003 में। ठीक है, यह वर्तमान मध्य प्रदेश का स्वरूप देखते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश का स्वरूप, वर्तमान मध्य प्रदेश का स्वरूप, हेडिंग डाल लो, वर्तमान मध्य प्रदेश का स्वरूप। तो पहली बार जिलों का जो पुनर्गठन, वर्तमान मध्य प्रदेश के जिलों का पुनर्गठन किया गया, वो किया गया 2003 में। और 2003 में 3 नए जिले बनाए जाते हैं, 3 नए जिले बनाए जाते हैं, नए जिले बनाए जाते हैं 2003 में। कौन कौन से? पहला था अशोकनगर, अशोकनगर गुना से अलग करके। ठीक है, दूसरा था बुरहानपुर, बुरहानपुर किससे अलग करके बनाया गया था? ये खंडवा से। और तीसरा था अनूपपुर, अनूपपुर ये था शहडोल से अलग होकर, शहडोल। ठीक है, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर 3 नए जिले बनाए जाते हैं। कब? 2003 में। ठीक है, तो ये अशोकनगर किससे बनाया गया था अलग होकर? गुना से। खंडवा किससे बनाया गया था? बुरहानपुर से। और शहडोल किससे अलग होकर बना था? अनूपपुर से। देखो मैप में, देखो कहाँ पे है, ये है गुना, यहाँ पर है गुना और यहीं पर है ये बगल में, इससे गुना से अलग होकर ये बना था आपका अशोकनगर। इसके बाद आ जाओ आप यहाँ पर बुरहानपुर, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये है बुरहानपुर और इसी के ऊपर ये वाला जो क्षेत्र है ये है खंडवा। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? ये वाला बुरहानपुर। और ये वाला जो क्षेत्र है आप यहाँ पर देखो ये है खंडवा। इसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर, तो ये हो गया आपका शहडोल और ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका अनूपपुर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया शहडोल और ये हो गया अनूपपुर। तो गुना से अलग होकर कौन सा नया 2003 में जिला बना? अशोकनगर। खंडवा से अलग होकर कौन सा नया जिला बना? बुरहानपुर। और शहडोल से नया अलग जिला बना अनूपपुर। ठीक है, तो 3 नए जिले बनाए जाते हैं 2003 में। इसके बाद तो अब जिलों की संख्या हो गई मध्य प्रदेश में, जब 3 नए जिले बन गए तो 45 नए वर्तमान मध्य प्रदेश में नए जिले थे। ठीक है, तो 45 में से 3 और जुड़ गए तो 45 + 3 हो गया, 48 नए जिले हो गए 2003 के में। ठीक है, इसके बाद दूसरी बार जब जिलों का पुनर्गठन किया गया तो दूसरी बार जिलों का पुनर्गठन कब किया गया है? 2013 में, सॉरी दूसरी बार किया गया 2008 में। ठीक है, तो 2008 में किया गया और ये 17 मई को 2008 में 2 नए और जिले बनते हैं, 2 नए जिले बनते हैं। 2008 में कितने जिले बनते? 2। कौन कौन से थे? पहला था आपका अलीराजपुर, अलीराजपुर झाबुआ से अलग होता है,
इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद का नगर कर दिया गया है। और दूसरा था सिंगरौली। सिंगरौली ये किससे अलग होकर बना है? सीधी से, सीधी, ठीक है, सीधी से अलग होकर सिंगरौली एक नया जिला बना और झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर 2008 में बना, ठीक है। तो ये बनता है 24 मई को, 24 मई ये बना, अलीराजपुर बना 17 मई 2008 और ये बना 24 मई 2008, ठीक है। तो 2008 में 17 मई 2008 को अलीराजपुर अब बना किससे अलग होकर? झाबुआ से, और सीधी से अलग होकर बना सिंगरौली 24 मई 2008 को। देखो मैप में कहाँ पर है, ये है अलीराजपुर, ये वाला जो क्षेत्र है अलीराजपुर, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है झाबुआ। ये झाबुआ हो गया और ये हो गया अलीराजपुर। फिर ये हो गया आपका यहाँ पर सीधी, ये, ठीक है, और ये हो गया आपका सिंगरौली। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया सिंगरौली, ठीक है, सॉरी, ये जो क्षेत्र है ये हो गया सिंगरौली और ये क्षेत्र हो गया आपका सीधी, ये वाला सीधी और ये हो गया सिंगरौली। तो अलीराजपुर कब बना नया जिला? 17 मई 2008 को, किससे अलग होकर? झाबुआ से। और सिंगरौली कब बना है? सीधी से अलग होकर 24 मई 2008 को। तो 2008 में दो नए जिले बनाए जाते हैं, अलीराजपुर और सिंगरौली। आपको लोकेशन में भी बता दिया कौन से जिले कहाँ पर हैं, ठीक है। अब सिंगरौली को ध्यान रखना, जब ये जिला बना था उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने घोषणा की थी कि हम इसे मध्य प्रदेश का सिंगापुर बनाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का सिंगापुर किसे कहा जाता है? तो सिंगरौली को कहा जाता है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी सिंगरौली है। हालांकि अभी सारी चीजें हम डिटेल जब जिला वाइज जिला पढ़ाएंगे तो सारी चीजें पढ़ाएंगे आपको, आप टेंशन मत लो, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीजें और है कि 16 अगस्त 2013 को एक जिला बनाया गया जिसका नाम था आगर मालवा। तो 2008 में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48 थी पहले और दो और जुड़ गए तो 50 हो गई। 2008 में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 50। फिर इसके बाद 2013 में एक और नया जिला बनाता है, तो 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा, ठीक है, एक नया जिला बनता है। किससे अलग होकर? आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर, शाजापुर से अलग होकर 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा नया जिला बना। किससे अलग होकर? शाजापुर से। देख लो यहां पर है शाजापुर ये, और यहां पर है ये आगर मालवा, ठीक है। तो आगर मालवा शाजापुर, तो शाजापुर से अलग होकर 16 अगस्त 2013 को, सॉरी, शाजापुर से अलग होकर 16 अगस्त 2013 को नया जिला बना आगर मालवा। ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला था? 51वां जिला था, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा था? आगर मालवा। अब अभी 14 जून 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां, ये लेटेस्ट है, 52वां जिला बना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा बना है? निमाड़ी किससे अलग होकर? टीकमगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है। ये कौन से नंबर का है? 52वां जिला। और ये डेट क्या थी इसकी? 14 जून 2018, ठीक है। निमाड़ी किससे बना है? टीकमगढ़ से। ये वाला जो क्षेत्र, ये ऊपर वाला ये दिख रहा है, ये है निमाड़ी और ये है टीकमगढ़ यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो निमाड़ी है ये कब बना? 14 जून 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला, जिसमें 3 तहसीलें हैं, पृथ्वीपुरा, ओरछा और एक और है, ठीक है। तो 3 है, ध्यान रखना, 3 तहसीलें हैं। अब मध्य प्रदेश में 14 जून 2018 को 10वां संभाग बना, ठीक है। सॉरी, एक चीज और बताना मुझे भूल गया, 14 जून नहीं, गलती हो गई, सॉरी। निमाड़ी बना है 10 अक्टूबर को, गलती, सॉरी 10 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी बना है, ठीक है, टीकमगढ़ से अलग होकर। और 14 जून 2008 को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बना है, 10वां संभाग, जिसका नाम है शहडोल संभाग बना है, ठीक है ना, शहडोल
शहडोल संभाग बना है मध्य प्रदेश का 10वां, 14 जून 2008 को। ठीक है, इसमें 3 जिले हैं, कौन कौन से? शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। उमरिया, अनूपपुर, शहडोल 3 जिले हैं शहडोल संभाग में। तो 14 जून 2018 का मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बना है शहडोल। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले, 52 जिले और 10 संभाग हैं। ठीक है, 10 संभाग, 52 जिले और 10 संभाग। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री थे, वर्तमान समय में शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, इन्होंने 3 नए जिलों की घोषणा की है। वो है मैहर, नागदा और चाचौड़ा। 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है, चचौड़ा, मैहर और नागदापुर, नागदा, मैहर, चचौड़ा। तो ये 3 नए जिले बनने की घोषणा की है। लेकिन अब क्या होता है देखो, ठीक है, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो गवर्नमेंट चेंज होने से पहले इन्होंने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। तो ये था जिलों की कहानी की कैसे जिले बने। वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी 3 जिले बनने की घोषणा हुई है, बने नहीं है। तो आप 52 ही क्वेश्चन आता है तो 52 ही लगाना कि 52 जिले हैं। ठीक है, तो 3 जिले कौन कौन है, 52 जिलों की कहानी कैसे हमने आपको पढ़ाई। और तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम ये सीरीज कंटिन्यू लेके आ रहे हैं और जल्द से जल्द कल या परसों हम मैथ का लेक्चर और रीजनिंग का लेक्चर भी आपको प्रोवाइड एमपी पुलिस का कराएंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।